Hi friends, here's Abdullah Sultani and you are watching my YouTube channel On Air with Abdullah। और हम हाज़िर हुए हैं आपके पास PSX और US डॉलर और गोल्ड के रिव्यू लेके। आज की मार्केट बहुत ज़बरदस्त रही। देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। 933.68 पॉइंट के साथ मार्केट तकरीबन 50,365.15 के इंडेक्स के ऊपर क्लोज़ हुई। ये 50,365 का लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जिससे जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हैवी बाइंग देखी गई। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा देखा गया तो टॉप गेनर के अंदर ऑलवेज़ जो पिछले 4-5 दिन से कैल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम लग रहा है। तो 83.16 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा। अब मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि आज का वीलॉग थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। आगे करना क्या है और मार्केट करने क्या जा रही है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कैल की तरफ आए तो कैल की बहुत सारी अच्छी न्यूज़ेज़ हैं। उसमें देखा जाए तो कैल एक तो प्राइवेटाइजेशन की तो जो इनकी मामलात हो गए सो हो गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी और लॉस में जाने की वजह से सबसे बड़ा जो इसके अंदर चेंज ये देखा गया कि बहुत तेज़ी से कैल का रेट नीचे आ गया था। ये तकरीबन 2 रुपये 1 रुपये 90 पैसे तक भी रहा। लेकिन अब इसमें एक चाइनीज़ कंपनी की शदीद जिसको कहते हैं एक बेहतरीन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कैल को नेपरा ने भी बहुत सारा रिलीफ दे दिया है, जिसकी वजह से कैल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद देखा जाए सुई नॉर्दर्न गैस, PSO, PPL, दीज ऑल आर द परफॉर्म वेरी ऑसमली। आप देखा जाए तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। SNGP के अंदर 16.37 मिलियन का वॉल्यूम लगा। गैस प्राइसेस में भी राइज आ गई, हाई हो गई, क्योंकि रूस का जो आज मुआहदा हुआ है उसकी वजह से जो मुआहदे की खबरें आई हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज देखी गई। और PSO में 6.3 मिलियन का था। आपको कल भी कहा गया था कि PSO बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपको बाइंग कॉल भी परसों दी गई थी इसकी। तो इस वक्त भी PSO बाइंग रेट पे खड़ा है और PSO ने जो आज रिपोर्ट दी है अपनी और जो बताया है कि उसका जो फर्स्ट क्वार्टर होगा 2024 का, उसके अंदर जो उसके प्रॉफिट्स की रेशो सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक बिग ह्यूज अमाउंट है। तो और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी डिटेल्स उसने दे दी हैं और लॉस आफ्टर टैक्स की डिटेल्स भी दे दी हैं, अर्निंग पर शेयर भी बता दी है। वो सारी रिपोर्ट की लिंक हम आपके साथ जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करेंगे। और आप हमारी पोस्ट ज़रूर देखें, जो हमारी पोस्ट लगती हैं यूट्यूब के चैनल पे। हमारे चैनल पे जाके कम्युनिटी में आप जाके देखेंगे तो आपको साथ साथ सारी न्यूज़ेस मिलती जाएंगी। तो PSO ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, PPL ने, OGDC ने, तमाम जो सेक्टर्स थे ऑयल एंड गैस के, इसमें एक बल्क जिसको कहते हैं वो देखा गया, वॉल्यूम देखा गया और इसके अंदर अच्छी खासी जिसको कहते हैं लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। तो ये सारी सिचुएशन के बावजूद देखा जाए तो आज बहुत सारी जो भी कंपनीज़ ने आज बोर्ड मीटिंग्स थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अपने रिजल्ट दिखाए। देखा जाए तो MCB इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने जो है वो डिविडेंड और बोनस तो कोई नहीं दिया, लेकिन अर्निंग पर शेयर उनकी 2023 के अंदर 2.35 के करीब आई, जो कि 2022 में 1.03 अर्निंग पर शेयर थी। तो ये भी बहुत अच्छा फर्स्ट क्वार्टर का उनका रिजल्ट था। देखा जाए तो डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड का भी रिजल्ट 1.14 अर्निंग पर शेयर उन्होंने बताई 2023 में, जो कि थोड़ी सी 2022 के मुकाबले में कम थी। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो नेस्ले पाकिस्तान का आज रिज़ल्ट आया। नेस्ले पाकिस्तान में देखा जाए तो उन्होंने अपनी अर्निंग पर शेयर 2023 के अंदर 105.96 जो है वो उन्होंने आज शो की अर्निंग पर शेयर, जो कि 2022 में 81.39 थी। तो देखा जाए तो डिविडेंड जो है वो 53 रुपये दिया, बोनस कोई नहीं दिया नेस्ले ने, लेकिन नेस्ले ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। बात की जाए कि ऑयल सेक्टर क्यों ऊपर जा रहा है और ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर क्या ऐसी बड़ी खबर आ गई है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है, तो आप सबको बताता चलूं कि पाकिस्तान का और रूस का तवील अल मुद्दती जो है तेल ख़रीदारी का मुआहदा हो चुका है। और उसमें रूस ने ये भी कहा कि हम आपको $60 पर बैरल के हिसाब से ऑयल विद डिलीवरी आपको देंगे, आपको यहाँ पर पहुँच देंगे, जिसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बहुत ज़बरदस्त जिसको कहते हैं आप देखेंगे जो है वो बेटरमेंट आने जा रही है, उनकी प्राइसेस बहुत राइज़ करेंगी। उसके बाद देखा जाए तो PSO ने
ने जो आज अपनी प्रेडिक्शन दी है कि जी हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा और हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं, वो भी आउटस्टैंडिंग है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पीएसओ ने ये कहा है कि जी हमारी जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 18.3 बिलियन होने जा रहा है। 18.3 बिलियन का मतलब ये है कि अर्निंग पर शेयर तकरीबन 39 रुपीज़ पर शेयर आ जाएगी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के अंदर। और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारा लॉस आफ्टर जो है वो टैक्सेशन देखा जाए तो वो भी अगर इसमें से माइनस कर लिया जाए तो फिर भी पीएसओ जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। इनका लॉस आफ्टर टैक्स 4.63 बिलियन बन रहा है। तो गाइज़ आपको मैंने कहा था कि पीएसओ में ज़रूर बाइंग करें। 130 के करीब करीब 132 रुपये के करीब करीब इसका अप्रॉक्सीमेट जो है वो बाइंग लेवल बनता है और इसका जो सेलिंग लेवल है वो तकरीबन 165-170 के करीब है। तो पीएसओ के अंदर आप लोग ज़रूर बाइंग करें। और इसके अलावा मार्केट इस वक्त जो है वो ओवरबॉट कंडीशन में है। आपको कोई ये बात कहे या ना कहे, मैं फिर भी आपको कहूँगा जो ये इस वक्त प्राइजेस राइज कर रही हैं। इसके अलावा आप देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर इस वक्त कहाँ से कहाँ चला गया है। साजगार को देख लें, आज वो भी कैप पे था। पाक सुजुकी मोटर की न्यूज़ आई कि उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया लेकिन वो डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं और डीलिस्टिंग की वजह से बायबैक हो रही है। और बायबैक में क्या होगा कि पाक सुजुकी मोटर जो है वो उसको आज भी कैप, आपने देखा कि कैप पे है, वो इस वक्त 200 से अबव का लेवल दिखा दिया उसने। उसके बाद देखा जाए तो एच कार भी आज कैप पे था। तो दैट्स वाई मोटर सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इस वक्त बिग इन्वेस्टर इन्वॉल्व है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बिग इन्वेस्टर इन्वॉल्व है। तो आप लोग ज़रूर काम करें लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि जब भी बिग इन्वेस्टर अपना माल बेच के बाहर निकलता है तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डाउनफॉल की तरफ आती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों ने जो गेन किया हुआ है वो जो है किसी भी अनहोनी की वजह से आप लोग लूज़ कर बैठे। दैट्स वाई मेरी आपको यही सजेशन है कि जो लास्ट डे का आपका जो है वो जिस पे क्लोजिंग हुई हो मार्केट, वही आपका नेक्स्ट डे का जो है उससे 20 पैसा नीचे रख के आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो न्यू बाइंग कॉल जो है वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि आप पीएसओ के अंदर जो है वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को पीआरएल का कहा था, पीआरएल ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रिफाइनरी सेक्टर सारा अच्छा है, उसमें देखा जाए पीआरएल है, एटीआरएल है और सिनर्जी है। तो सिनर्जी के अंदर भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं। सिनर्जी का जो इस वक्त सेलिंग लेवल है जिसके ऊपर आपको जो है वो अभी इस रेट पे अगर आप बाय करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 4 रुपये के करीब आपको जल्द से जल्द का लेवल ये दिखा सकता है सिनर्जी। इसके बाद अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में आज एक ऐसी न्यूज़ भी थी जिसने पूरी मार्केट को एक दफ़ा शफल कर दिया। आप देख सकते हैं पहले 700 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, उसके बाद 400 पॉइंट पे आ गई, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा 700 पॉइंट और 700 पॉइंट से ऊपर जाते 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 मार्केट ने 900 का लेवल दिखाया। क्योंकि ये आप इसको बेशक से सियासी रंग भी दे सकते हैं, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, पीएमएलएन के चेयरमैन हैं, वो जब वापस आ रहे हैं तो उनके बारे में जो है वो अदालत ने आज फैसला दिया कि जी उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनकी जो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी है वो मंजूर कर ली गई है। तो ये भी एक बिग न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर शदीद जो है वो देखा गया, अच्छा रुझान देखा गया इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर ने बताया कि इन्वेस्टर जो है वो बहुत तसल्ली बख्श जो है इस न्यूज़ से इन्वेस्टर ने अपना बिहेव दिखाया। तो बाकी आप सब लोगों को यही सजेशन है, आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और नेक्स्ट जो है मैं अब गोल्ड के एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो गोल्ड में देखा जाए तो गोल्ड की मार्केट जो है सुबह जब स्टार्ट हुई तो अप्रॉक्सीमेट 1900 जो है 45 से लेके 1952 तक का उसने लेवल दिखाया। और इंटरनेशनल देखा जाए तो 1972 तक के लेवल पे भी गोल्ड गया। और जो कराची में गोल्ड का रेट निकला उसके मुताबिक 2,06,300 रुपये इसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू बनती है। लेकिन लाहौर, कराची और पेशावर का आपस में कन्फ्लिक्ट होने की वजह से कल बुलियन मार्केट जो है उनको उन्होंने 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दी है। और 1 वीक के लिए सस्पेंड करने के पीछे ये रीज़न थी कि कराची के रेट के साथ बाकी मार्केट्स नहीं चल रही थी। जब कराची के रेट के साथ बाकी मार्केट्स नहीं चली तो ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि कराची ने कह दिया कि जी अब क्रैकडाउन होगा आपके अगेंस्ट और जो मार्केट में ब्लैक करेगा उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और इदारे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इसी स्नैरियो को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कराची का रेट और लाहौर का और पेशावर का रेट जो था वो अलग-अलग था।
लेकिन जो मार्केट इस वक्त जा रही है, जिसके ऊपर इस वक्त लोगों को गोल्ड मिल रहा है, वो 2,13,700 का लेवल है। और 2,13,700 का जो लेवल है, इसके ऊपर मोस्टली लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में मैं इसको भी नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि कल जो है इसराइल ने जो है, और जो फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट है उसमें इसराइल के ऊपर इतना प्रेशर आया कि इसराइल ने अलाउ कर दिया है कि मिस्र से उनको जो है फर्स्ट एड दी जा सकती है, बिजली दी जा सकती है, पानी दिया जा सकता है। इसराइल इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और जो है वो उनका कोई भी रास्ता जो है वो बंद नहीं करेगा। तो ये भी एक बिग न्यूज़ थी कि मार्केट जो है वो डॉलर मार्केट और गोल्ड मार्केट, उसके अंदर जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा थम रहा है, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अब गोल्ड मार्केट भी डाउन की तरफ आएगी, और इंटरनेशनल ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन की तरफ आएगा। तो देखा जाए, अगर आप बात करते हैं गोल्ड मार्केट की, तो गोल्ड मार्केट के अंदर मेरी आप सबको यही सजेशन है कि आप लोग गोल्ड से में जो फेयर वैल्यू रेट है उसको आप लोग जो है वो कैलकुलेट करके चलें। और फेयर वैल्यू से अगर आपको कोई 1,000, 2,000, 3,000 तक भी महंगा मिलता है, यू कैन बाय दिस। लेकिन अगर 7, 8 और 10,000 तक का डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल उस मार्केट से दूर रहें। ये किसी वक्त भी डिफरेंस ख़त्म कर दिया जाएगा जैसे ही क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए, तो ये मैं सोने से रिलेटेड जो बाकी न्यूज़ेज़ हैं वो भी मैं आपके सामने, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं, और मैं इसको इंशाल्लाह ताला अपनी पोस्ट में भी ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी अगर देखा जाए, तो डॉलर की बात करते हैं, तो डॉलर जो है कल रात को उसने 280 इशारिया जो है वो 90 का लेवल लगाया। लेकिन सुबह उठते के साथ ही हमने देखा 278 तक जो है यूएस डॉलर नीचे आया हुआ था। आज आपकी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हुई है डॉलर के मुकाबले में, और डॉलर फिर नीचे जो है उसको रिवर्स गियर लग गया है। डॉलर इस वक्त 278.90 के करीब करीब है, और 278 से सुबह ये स्टार्ट हुआ था। तो इस वजह से यूएस डॉलर में भी मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि डॉलर नीचे आने की जो है वो कभी इम्कानात हैं। तो दैट्स वाई आप यूएस डॉलर के अंदर भी कोशिश करें कि जो है जितना मार्केट में आप इन रेटों पे डंप करके निकल सकते हैं, यू शुड टेक एग्जिट। तो अगर मेरा वीलॉग अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें। और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, तो आपके साथ मैं अपना व्हाट्सएप का क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ अपने वीलॉग के एंड पे। आप इसको ज़रूर जो है वो स्कैन करें और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट वेरी मच, एंड ट्यून अप विद